हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द मैग्नेटिक फील्ड एट द origin due to a current element ideal placed at a position R is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as magnetic field due to a current carrying element, that is जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बायो सेवर्ट लॉ से. तो जो बायो सेवर्ट लॉ है ये हमें बताता है कि किसी भी करंट एलिमेंट के थ्रू अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज गिवन एज dB इक्वल्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एंड दिस इज गिवन विद R कैप. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट यही पूछा गया है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट गिवन है आइडियल, इसको अगर हम यहाँ पे पोजीशन R के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है. तो बाय सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, हमने इसको मान लिया, इसकी जो लेंथ है यहाँ पे ये DL के बराबर है और इसमें यहाँ पे I करंट फ्लो कर रही है. इससे हमने R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया P, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर मैं इसको dB से रिप्रेजेंट करूं, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे हमारे पास जो करंट का अमाउंट है, दैट इज IDL, इसकी वैल्यू कितनी है. दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करता है हमने जो पॉइंट कंसिडर किया है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है वो कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है. ओवरऑल अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप. ये तो हमने सिंपल वे में यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया. बट अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो करंट कैरिंग एलिमेंट है आइडियल, इसका हम यहाँ पे क्रॉस वेक्टर लेंगे विद द पोजीशन वेक्टर, तब जाके हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन के साथ यहाँ पे वैल्यू का पता चलेगा. सो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ये आ जाएगा हमारे पास R क्रॉस IDL डिवाइडेड बाई R क्यूब. क्योंकि ये जो R कैप हमने यहाँ पे लिखा है बेसिकली ये डायरेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट करता है. जब हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इन दी वेक्टर फॉर्म, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर R डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, ये एक तरीके से इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो R कैप के बदले अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज R क्रॉस IDL डिवाइडेड बाई R क्यूब. क्योंकि R स्क्वायर R के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू हमें R क्यूब के बराबर मिलेगी. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है हमने जो पोजिशन वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से यहाँ पे लिया है करंट कैरिंग एलिमेंट के साथ. एंड वी नो दैट जब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर A का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है B के साथ, दैट इज नॉट इक्वल टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू दी A. यहाँ पे जब हम दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं उस पर्टिकुलर केस में यहाँ इनकी डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट हो जाती है. यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B विल बी इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, बट दोनों का जो यहाँ पे साइन होगा वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा. जैसे फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे R क्रॉस IDL किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के साथ लिख सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया है वो पहले का जस्ट अपोजिट है, तो हम इसको जब भी तो ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड एट origin due to the current element ideal placed at a position R is mu naught divided by 4 pi R cross DL divided by R cube and minus mu naught divided by 4 pi IDL cross R divided by R cube. Option A and option C both are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.